स्टूडेंट्स, हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमको देखना है पेज नंबर 19 पे बियॉन्ड फोर्स। देखिए, एक एक्टिविटी दी है, उसमें क्या करना है, आपको एक खाली बॉटल लेनी है। उस बॉटल को आपको पानी में एक छोटा सा पॉट लेके उसमें पानी में डालना है। उसको अगर आप बार बार पुश करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जैसे देखो वहाँ पे एक छोटा सा बॉल भी दिया है। दोनों चीज़ें मतलब खाली वाली बॉटल और बॉल दोनों क्या हो रहे हैं, पानी के ऊपर सिंक कर रहे हैं। ठीक है, जबकि आपने एक दूसरी बॉटल लिया, उसमें पानी भर दिया पूरा टाइट और फिर उसका ढक्कन बंद करके फिर आप उन्हें उसको पानी में छोड़ दिया, तो क्या हो रहा है, वो पानी में नीचे डूब जाएगी। ये एग्जाम्पल हमें डेली लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। जो खाली वाला मग रहता है वो पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन अगर उसी मग में पानी भर गया तो क्या हो जाता है, नीचे डूब जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल। ओके, so just I'm reading. Take a plastic bottle and fix the lid tightly. Now take it in water and see. It will float on water. Try and push it into the water. Even when pushed, it becomes to float. मतलब कितना भी आप कोशिश करेंगे तो भी खाली बॉटल क्या हो जाएंगी, फ्लोट करेगी, नीचे नहीं जाएगी। This experiment can also be done with a plastic hollow ball. Now fill the bottle with water to the fullest capacity and close the lid and release in water. The bottle will float inside the water. Why does this happen? अब जैसे ही उसमें पानी भरा तो क्या हो गया, वो बॉटल नीचे क्या हो गई, सिंक करे। The empty plastic bottle floats on the surface of water. On the contrary, the bottle full of water floats inside water but does not go to the bottom. अभी क्या हो गया, वो बॉटम में नहीं गई, फिर भी मतलब हमने उसे भर के छोड़ दिया, फिर भी वो एकदम बॉटम में नहीं गई। द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर्ड विद द वेट ऑफ द वाटर इनसाइड। मतलब जो खाली बॉटल थी उसका वेट बहुत ही कम था पानी के हिसाब से, इसलिए वो क्या हो रही थी, ऊपर तैर रही थी। Such a bottle with water neither float on the surface nor does it go to the bottom. This means the force due to gravity action downward must have been balanced by an opposing force in the upward direction of the bottle filled with the water. ये क्यों हो गया कि वो बॉटल पूरी नीचे क्यों नहीं गई, क्योंकि नीचे से उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, बॉटल उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से वो उसका वेट की वजह से नीचे तो जा रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, इसलिए वो पूरी तरीके से नीचे भी नहीं जा पा रही है। दिस फोर्स मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर सराउंड द बॉटल। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वाटर और अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। यानी कि जो अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर एक्शन कर रहा है, इसे हम कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। क्या बोला गया है, एक जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो नीचे से एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड से, लेकिन बॉटल का खुद का जो एक वेट है उसकी वजह से वो फोर्स उसे नीचे भी ढकेल रहा है। तो ये जो नीचे ढकेलने वाला फोर्स है दैट इज़ कॉल्ड एज बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, while pulling a bucket from a well, the bucket full of water immersed fully in water appears to weight less than the when it has been pulled out of water. Why? क्यों होता होगा ये, बिकॉज ऑफ द बियॉन्ड फोर्स। देन ट्राई दिस हम नहीं देखेंगे, फिर नीचे आइए। एन आयरन नेल सिंक इन वाटर बट वाई डज द मैसिव स्टील शिप फ्लोट्स ऑन इट। क्या बोला गया है कि अगर आप एक छोटा सा खीला भी अगर पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, वो नीचे पानी में डूब जाएगा। होता है ना कि हम लोग एक छोटा सा नेल भी डालते हैं तो वो पानी में डूब जाता है, नेल मतलब खीला। लेकिन इसी ऐसे ही स्टील से बनी हुई जो बड़ी बड़ी जहाज़ होती है, शिप्स होती है, वो पानी पे कैसे तैरती है, उन्होंने भी नीचे डूब जाना चाहिए, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड इन अ लिक्विड अ बियॉन्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड हैपन एंड हेंस इट अपीयर्स दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड। बियॉन्ड फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, उसका वेट रिड्यूस्ड हो जाता है। ऊपर से अपवर्ड डायरेक्शन में जो बियॉन्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, वैसा ही नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है, और उसी वजह से क्या हो रहा है, वो बैलेंस्ड हो रहा है। इट बिकम्स ईजियर टू स्विम इन सी वाटर दैन इन फ्रेश वाटर। ये भी देखिए एक चीज़ कि हम लोग फ्रेश वाटर में क्या कर सकते हैं, उतना ईजीली स्विमिंग नहीं कर सकते जितना ईजीली सी वाटर में
ईजिली स्विमिंग कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ हायर दैन द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। सी वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है, बहुत सारे सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं उसमें। इन दिस बुक यू हैव सीन दैट लेमन सिंक्स इन अ ग्लास filled with the water but it floats when we stir it 2 spoons of salt in water. In salty water the buoyant force exceed the gravitational force. What is understood from these examples? Buoyant force depends on two factors: volume of the object. The buoyant force is more if the volume of the dipping object is more. Density of liquid: more the density of liquid, more is the force of buoyancy. अगर हम लोग एक लेमन लेते हैं और उसे पानी में एक गिलास भर के हुए पानी में डाल देते हैं तो लेमन उसके ऊपर तैरता है। जबकि आप एक नमक वाला पानी अगर डालते हो और नमक डालते हो उस पानी में और फिर उसमें लेमन को छोड़ देते हो तो क्या होता है, वो लेमन नीचे चले जाता है। दैट मीन्स कि जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी पानी की वैसे ही क्या हो जाएगा, वो जो दूसरी चीज़ हमने डाली थी उसके ऊपर वो क्या हो जाएगी, नीचे डूब जाएगी इसमें। ठीक है। सो इसमें हमने क्या देखा कि जो ब्यूएंट फोर्स है वो क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा काम करना चालू कर देता है। कब? जब डेंसिटी बढ़ जाती है लिक्विड की, राइट। सो इसीलिए दो चीज़ें हमें ब्यूएंट फोर्स के बारे में याद रखनी है। एक तो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा कैसे होगा, द ब्यूएंट फोर्स इज़ ज़्यादा, मोर होगा। जबकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो ब्यूएंट फोर्स भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें ब्यूएंट फोर्स के बारे में याद रखनी है। सो दिस इज़ अबाउट द ब्यूएंट फोर्स। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग जब पानी में छोड़ देते हैं, लिक्विड में छोड़ देते हैं, तो जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है और ऊपर से उसके ऊपर ब्यूएंट फोर्स एक्ट करता है। जब ब्यूएंट फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ डूबती है नीचे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उससे क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा ब्यूएंट फोर्स रहता है तो चीज़ जो है वो पूरी तरीके से नीचे डूब जाएगी। ठीक है। सो ब्यूएंट फोर्स एक बार अच्छे से रीड करिए और उसे जो भी उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपने कॉपी में लिख के रखिए। ठीक है। नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।